नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोहे सव्वसाहुनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिविनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है और हरिवंश पुराण में हरिवंश की उत्पत्ति कैसे हुई यह बात अभी हमारे कथा स्टार्ट हुई है। पिछले स्वाध्याय में जो सुमुख और वनमाला, ये सुमुख राजा जो बहुत धर्मात्मा था पर रीझ गया एक सेठ की पत्नी से के ऊपर और उसको बुला लिया और उसके साथ वो उसने जो काम जो हुआ उसके बाद अब फूले कमलों के वन उनको स्पर्श कराई जो तो शीतल मंद सुगंध पवन उसकर हरा गया है शरीर का खेत जिनका ऐसे राजा और वनमाला दोनों निद्रा से रहित भये। सेज महाकोमल सुर नदी की तरंग समान उज्जवल और मले गए हैं पुष्पों के समूह जिस विषय उस पर राजा वनमाला सहित जागृत होए बैठे। सो राजा वल्लभा सहित कैसा शोभता भया जैसा तरुण हंस मद का भरा हंसनी सहित नदी के पुलिन विषय सोए। वे वधु और वर रूप यौवन कर श्रेष्ठ तिनका हृदय क्षण मात्र भी वियोग को न सह सकता भया। जैसे रात्रि विषय विरहनी चकवी चकवा पंखी तिनका मन क्षण मात्र भी वियोग न सहा सके सो दशा इनकी भई। अब दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते। कैसे है दो मनोहर है राग रूप चेष्टा जिनकी राजा वनमाला को उसके घर न पठावता भया। अब वनमाला उसके साथ रात्रि भर रही पर उसको उसके घर नहीं भेजा, अपने घर ही राखता भया। जिसने जिस वस्तु का रस पाया उसे वह न तजे, रस मिला तो छोड़ता नहीं है। मन वांछित दुर्लभ वस्तु एकांत में मिले उसे रागी जन छोड़ न सके। उसका मन नृप को न छोड़ सका। सुमुख जैती रानी है उनमें पुरुष जे पटरानी उन्हों में यह मुख्य ठहरी। अब इसको पटरानी बना दिया। सब राजलोक में सेठिणी सिरोभाग भई। रूप यौवन की सुंदरता लावण्यता चातुर्यता इत्यादि गुणों कर वनमाला पटरानी यहाँ पति से अति प्रतिष्ठा पावती भई। जो सुमुख के घर में ऐसे सुलभ भया सो अर को दुर्लभ। जो चीज सुमुख के घर में राजा है और राजा के घर में सब चीज उपलब्ध। भर्ता के घर विषय यह सुख कहाँ सो दुर्चारिणी घर को विस्मरण हो गई। देखो अब सेठ के घर में राजा जितनी संपत्ति नहीं और ये पटरानी होकर के अपने घर नहीं गई, खुद को भी विचार नहीं आया और वहीं रह गई। इस भांति के एक दिन व्यतीत हुए। एक समय राजा के घर वर धर्म नामा मुनि आहार लेने आए। अब क्या प्रसंग बनता है देखने की बात है। जब कोई ग्रस्त का महाभाग्य होए तब मुनि का आगमन होए। देखो क्या कहना चाह रहे। मुनिराज हमारे घर में आहार के लिए पधारे, ये हमारा महाभाग्य हो तब दिगंबर संत आहार की चर्या में निकले हुए हमारे घर के पास आवे। जैसे अनचिंती निधि घर में आवे वैसे तपो निधि अनचित्ते आए। क्या कहा? अतिथि कहते हैं तो मुनिराज अतिथि होते हैं। वास्तविकता में बिना इंफॉर्मेशन कब आ जाए कोई पता नहीं।
कैसे है मुनि? परम दर्शन विशुद्धि कर विशुद्धि है बुद्धि, उनके सम्यक दर्शन बिल्कुल शुद्ध है। जिनकी अज्ञान की अधिकता कर जाने हैं पदार्थ, ज्ञान में विशेष, जिन्होंने व्रत समिति गुप्ती तीन शुद्धतामय जो 13 विधि चारित्र उनकर पवित्र है शरीर। जिनका 13 विधि चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको 13 विधि चारित्र कहते हैं। और अनशन अध्ययन आदि तप रूप लक्ष्मी कर शोभित है शरीर जिनका। सो कैसी है तपोलक्ष्मी? महानिर्मल है और शांत कर अस्त किए हैं समस्त विकार जिन्होंने, अपने सारे विकार जिनके नष्ट हो गए। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, छठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज। और महानिर्जरा की कर्णहारी और महामहिमा कर मंडित है। मुनि समान महिमा महेंद्र की नहीं, बड़ा इंद्र उसकी भी महिमा नहीं। जैसे जरा कर युक्त मनुष्य लोक विषय प्रसिद्ध होए, तैसे विपुल निर्जरा कर युक्त योगी सोता भया। आहा, मुनिराज क्या कहना। मुनिराज का पदार्पण हुआ। जीते हैं दोष कसाय परिचय जिसने, और निग्रह किया है इंद्रियों का चंचल भाव जिसने। ऐसे महामुनि उनको ग्रह विषय आया जान राजा सुमुख तत्काल आसन से उठा। हाँ, मुनिराज को देखकर आसन से उठा। हर्ष के भार कर वशी भया है मन जिसका। सो विवाहित धर्मपत्नी सहित सन्मुख जाए प्रदक्षिणा दे। विनय सहित महापवित्र जिस साधु उनको पड़गावता भया। परगाना की 3 बार प्रदक्षिणा दे के मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध। महाराज पधारो। ऐसे महापवित्र मणियों का आंगन उस विषय मुनिंद्र को आहार के अर्थी थापता भया। विवाहित धर्मपत्नी उसके करते देदीप्यमान कनक की झारी ले राजा। जल धारा कर अपने हाथों कर मुनि के पांव धोता भया। और सुगंध चंदन और उज्ज्वल अक्षत और मनोहर पुष्प और नैवेद्य दीप धूप फल इन अष्ट द्रव्यों कर मुनि को पूज कर और मन वचन काय कर बारंबार बंद विधि पूर्वक आहार दान देता भया। सुमुनि दान के फल का सुमुख भले मनते पुण्य का बंद करता भया और पाप को भेदिया। क्या कहा? बहुत उपशांत कसाय, पुण्य का बंद हुआ, पाप छूटा। वे महामुनि बहुत दिन के अनशन व्रत के धारक और महाक्षीण शरीर के आधार निमित्त किया है पारना जिन्होंने। मुनिराज आहार लेते हैं, शरीर रहे, आधार है शरीर का आहार, इसलिए आहार का भाव आता है। और योग्य आहार मिले तो आहार लेते हैं। दान के कारण हारेन को किया है सुख का उदय जिसने। सो मुनि तो आहार कर शीघ्र ही विहार कर गए, तत्व का है विचार जिनको। मुनिराज तो आहार करके फिर विहार कर गए। आहार दान का प्रकरण, मुनिराज को आहार दान कैसे देना, किस प्रकार देना, और आहार लेकर मुनिराज चले जाते हैं। आहार साथ में लेके नहीं जाते हैं, पात्र आदि नहीं होते हैं, हाथ में ही आहार दान किया जाता है, हाथ में आहार दिया जाता है। और उसी वक्त श्रावक के सामने ही आहार जल ग्रहण करके फिर बाद में आहार जल ग्रहण नहीं करते। पुण्य के फल कर युक्त जो सुमुख नृप उसका वनमाला सहित सुख से काल व्यतीत भी हुए। कैसा है सुमुख? जो परनारी का अंगीकार, जो महाकुचेष्टा उसका है पश्चाताप जिसके। सुमुख को अब वनमाला रखी हुई है तो उसका बहुत पश्चाताप होने लगा। जिसके इस कार्य का जीव के सकल कल्याण का नाश होए। एक दिन राजा गुणों की माला जो वनमाला उस सहित सुगंध ग्रह विषय सुंदर सेज विषय सहन करता हुआ। सो कैसा है सुगंध ग्रह? मणियों के जो समूह उनकी छवि कर विस्तर रहा है प्रकाश जिस विषय। फिर कैसा है विविध दरे कहिए राजा ने किया है बहुत आदर जिसका। राजा के उस मंदिर से बहुत प्रीति है, उस मंदिर में सेज पर पौड़े थे। सो दोनों का आयु पूर्ण भया। उन पर देव योग से बिजली पड़ी। क्या करें, बादल गरजे, बिजली गिर गई उस मकान, उस महल में, जिस महल में राजा वनमाला के साथ सो रहे थे। सो वे दोनों तत्काल निर्जीव हो गए। कैसे दोनों प्रीति विषय रागी चित्त, जिनके सो कार्य सो ऐसा किया था जिसकर कुगति ही जाए। देखो ये काम तो ऐसा था पर स्त्री सेवन कि ये कुगति जाने का काम था। पर स्त्री सेवन का भाव खुद की स्त्री के सेवन आगे आ गया पीछे।
खुद की स्त्री का सेवन का भाव भी सामान्य रूप से पाप में गिना है, अब्रह्म सेवन है। तो पर स्त्री सेवन तो महापाप है, 7 व्यसनों में आता है। तो ये कार्य तो कुगति में जाने के, परंतु मुनि दान और अनुमोदना के फल से वे दोनों मरकर विजयार्थ गिरी विषय विद्याधरों के जन्म पावते भय। क्या कहा? विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर बन गए, सो विद्याधर पद के विस्तीर्ण सुख दान के प्रभाव कर पावते भय। विद्याधरों के सामान्य रूप से विद्याएं होती है और वहां अनुकूलताओं का प्रसंग ज्यादा रहता है। कैसा है विजयार्थ गिरी, जिसके दोनों श्रेणी समुद्र को स्पर्श है। पूर्व की हनी तो पूर्व के समुद्र विषय जाए मिली, और पश्चिम की हनी पश्चिम के समुद्र में जाए लगी है। और वह गिरी अपनी उज्ज्वलता कर चंद्रमा की और क्षीर सागर की उज्ज्वलता को हरे है। उस रूपमय राजे है मूर्ति, जिसकी मानो पृथ्वी रूपी वधु का विस्तीर्ण चोर ही है। पृथ्वी से 10 योजन ऊंचे चढ़िए, वहां 2 श्रेणी है। क्या कहा? जमीन से 10 योजन ऊपर विजयार्थ पर 2 श्रेणी है, एक दक्षिण और एक उत्तर। दोनों श्रेणी इस गिरी के बाहुयुगल ही है। उन दोनों श्रेणियों में ऐसी ऐसी खेचर पूरी है मानो दूजी भोग भूमि है। नगरियां ऐसी है, विद्याधरों की नगरियां जो भोग भूमि समान है। हालांकि वहाँ खेती वगैरह 80-80 कृषि सब है, कर्म भूमि है, परंतु अनुकूलताएं हैं, इसलिए भोग भूमि जैसा है। सो दोनों श्रेणियों में अनादि निधन 110 पुरी है। और वह गिरी 25 योजन ऊंचा और 50 योजन ऊंचा है। पहाड़ कितना है? 25 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। और समुद्रांत लंबा। उस गिरी विषय जो उत्तर श्रेणी, उनमें हरिपुर नामा नगर सो महासुख का स्थानक, जहां किसी प्रकार खेद न हो, मानो वह हरिपुर, हरि कहिए इंद्र अथवा वासुदेव, उन्हीं के पुर समान सुंदर है। उस पुर का रक्षक राजा पवन गिरी विद्याधर, उसके महागुणवती कलावती कुलवंती मृगावती नामा रानी, उसके राजा सुमुख का जीव पुत्र भया। अब सुमुख का जीव उत्तर श्रेणी के विद्याधर रूप से विद्याधर के घर में जन्म लिया। और उसी गिरी के उत्तर श्रेणी में से एक मेघपुर नामा नगर बड़ा अपार है विभव, जिस पर जिसे मणियों के मंदिरों की है पंक्ति जा विषय। राजा तहाँ पवन वेग विद्याधर राज करे, सो राज्य रिपु कहिए। वैरी तेई भय माते हाथी, उनके समूह के मर्दन करने को के हरि कहिए सिंह समान। उसके मनोहरी नामा रानी महासुंदर, सो रति विषय राजा के मन को हरे है। सो महापति व्रता उसके अति प्यारी। 3 दोनों के वह वनमाला सुमुख की सहचरी मनोरमा नामा पुत्री भई। सो जगत विषय चंद्रकला समान महामनोर सुमुख से पूर्व भव का स्नेह, जिसके वे दोनों बालक दोनों नृपों के घर सुख से लड़ाए थके वृद्धि को प्राप्त हुए। देखो अब क्या कहाँ किसका जन्म हो यही नहीं पता सबको। अब दोनों ने मर के मुनि को आहार दान के प्रताप से उनको ऐसा पुण्य बंधा कि विद्याधर नगरियों में जन्म हुआ। उत्तर श्रेणी के विद्याधर के 2 नगरों में दोनों का जन्म हुआ। कैसे वे आनंदकारी है, क्रीड़ा जिनके मुख कण सहित सुंदर है, मुख जिनका सो अपने हथेलियों कर मछली है, आंखें जिन्होंने सो अति सोते भय। और वचन के उच्चारण विषय इनके मुख की ध्वनि माता पितादिक सुजन वर्गों के मन को हर्ष उपजावती भई। इनकी चेष्टा देख देख सुजन लोग खुशी होते भय। और जो दोनों बालक भोग भूमि के बालकों की चेष्टा को जीते, ऐसी सुंदर चेष्टा धारते भय। और वे दोनों अपनी माता के स्तन पीवते भय। अपनी कांतिकर देव देवियों की कांति को उल्लंघते भय। ज्यों ज्यों दिन दिन का इनका शरीर वृद्धि को प्राप्त भया, त्यों त्यों दिन दिन कला गुण बढ़ते भय। ज्यों ज्यों बाल अवस्था व्यतीत भई, त्यों त्यों इनका तन परम कांति को धरता भया। उन युगल बालकों ने अपने अपने मंदिर में साधी है समस्त खेचरी विद्या। अपने अपने घरों में के मंदिर जो बने होते हैं, उन मंदिरों में जो विद्या उच्च आकाशगामिनी, उनकर अति सोते भय। सुंदर यौवन की दीप्ति कर मनुष्यों के मन हरणहारे, गुण कर महामनोर भासते भय। अथनांतर मेघपुर के पति की पुत्री वनमाला का जीव, उससे हरिपुर के राजा का पुत्र सुमुख का जीव, उससे सगाई भई। दोनों की सगाई हो गई। वह कन्या साक्षात कमल समान,
सो माता पिता ने विधि से परिणाई, सो वह वर और उस वधु की को परण कर संसार सुख भोगता भया। कैसी है वह वधु? मदन रूप नाटकाचार्य ने सुरती रूप नाटक विषय प्रवीण करी है, और वह महाविनय रूपनी है, और नवरस के भाव उनकर संयुक्त है। वो राजपुत्र उस राजपुत्री सहित राज मंदिर विषय रमता भया। जैसे देव देवियों के सहित नंदन वन विषय रमे, तैसे वह वल्लभा सहित नंदन वन समान सुंदर वन उनमें रमता भया। वे कैसे वन? महासुगंध सुरतरु समान है वृक्ष जहाँ, अगर चंदन आदि अनेक जाति के हैं तरुवर जहाँ, और उन्नत है चंदन के तरुवर जहाँ। सो राजपुत्र उस कांता सहित कुलाचल पर्वत और मान सरोवर और गंगा नदियों के तट विषय राग सहित रमता भया। वह कांता अति सुंदर, समस्त खेद रहित, आनंद रूप। सो ये दंपति अढ़ाई द्वीप विषय जो सुंदर स्थल है उन विषय क्रीड़ा करते भय। विद्याधर हैं तो विद्याओं के पारंगत हैं, तो इधर उधर घूम सकते हैं। कदाचित भोग भूमि विषय कल्प वृक्ष के तले रमते भय। उस कांता कर और वह कल्पवासी देव कैसे सुख भोगता भया। विद्यार्थ गिरि के पूर्व समान उनमें निवास, कैसे वे पूर्व बाजे हैं दिव्य ध्वनि के पायन के नूपुर जहां, और इस पृथ्वी के विषय जो वस्तु और दो और दुर्लभ है। विद्यार्थ गिरि विषय सब सुलभ है, वे दंपति मन वांछित अद्भुत सुख निरंतर भोगते भय। देखो, भोगों की लालसा, भोग भोगते हुए अगला जन्म, और वहां भी विद्याधर रूप में भोग भोगते हैं। धर्म की समझ अभी तक हुई नहीं है, धर्म की समझ प्राप्त नहीं की है, तो भोगों में मगन, भोगों में लीनता से पाप बंद होता है, ये बात अच्छी तरह से समझना। उसका यहाँ पर भोगों की स्थापना नहीं की जा रही है, उनके जो भोग भोगे उसका वर्णन किया जा रहा है। वह वीरक सेठ देव का मारा वनमाला के विरह से सुख को न प्राप्त होता भया। अब वो सेठ था, उसके पत्नी चली गई तो वो दुखी था। महा कोमल शीतल पल्लव की सेज, उस विषय भी आताप रहित न होता भया। कैसी है वह पल्लव की सेज जा उसे दुख का लेश भी नहीं, उस विषय यह दाह दुख भोगता भया। उस विरही के हृदय का दाह रात्रि विषय चंद्रमा की किरण के समूह कर सरोवर के तीर भी न मिटता भया। कैसी है चंद्रमा की किरण? हिम कहिए बर्फ, उससे अधिक शीतल है। जैसे रात्रि विषय चकवी से बिछुड़ा जो चकवा, उसके हृदय का दाह सरोवर के तीर भी चंद्रमा की किरणों कर न मिटे, तैसे इसका न मिटा। जैसे इस जगत विषय योगीश्वर का मन किसी वस्तु विषय न रमे, तैसे इन योगी का मन किसी ठोर न रमता भया। सो वीरक नामा सेठ चिरकाल विरह की व्यथा भोग कर कई दिन में दुख का मूल जो ग्रस्ताश्रम उसको तजकर जिन भाषित मुनि का धर्म अंगीकार करता भया। अब देखो, मुनि बन गया वो सेठ। सो मुनि का धर्म ही शरणार्थ इनको बड़ा सरल है। कैसा है वीरक? वश की है मन इंद्री जिसने। सो वीरक मुनि के शरीर का शोषण विषय ऐसा तप कर पहले स्वर्ग में देव गया। सो स्वर्ग रूप सागर का बढ़ावनहारा और देवों को हर्ष का उपजावनहारा। मुनि हुआ तो देव बना। और मुनि का धर्म मनोभव सो कामता का चूर्ण करनहारा निर्वाण का कारण है। मुनि जो तद्भव मोक्ष न होए तो स्वर्ग के सुख भोग, नर होए निर्वाण पद पावे। ये हिसाब है। मुनि उसी भव से मोक्ष न जावे तो वहां से स्वर्ग जावे, और स्वर्ग से फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। सो देव सकल आभूषण कर शोभित, अनेक देवांगना के समूह आदि विस्तीर्ण है परिग्रह जिसके। सो सुख रूप अमृत के सागर विषय मग्न हुआ, तिष्ठता भया राग रूप है भाव जिसके। सो ये देव एक बार स्वर्ग के विषय देवांगनाओं के समूह में तिष्ठता, पूर्व भव की अवधि का विचारता भया। सो पूर्व भव की प्रिया वनमाला सोच उसे चितारी। अब देखो क्या स्थिति बनती है। उस देव ने पूर्व भव की स्थिति याद की और वनमाला को याद किया। जीव के राग भाव तजना कठिन है। सुमुख राजा ने किया जो अपना अपमान, सो अवधि कर देव ने जाना, सो जानकर द्वेष को प्राप्त भया। देखो क्या किस भाव का देश कैसे। अरे अंदर में परिणामों में निर्मलता रखना चाहिए, किसी के प्रति कषाय न करे। फिर अवधि कर दोनों एक का जन्म विद्याधरों में जाना। वे दोनों इस जन्म विषय भी पति पत्नी भय है। वे दोनों जहाँ थे तहाँ जाने मन में विचारी।
सुमुख के जीव ने राजपद का गर्व पर मेरा अपमान किया। हाँ, मेरी वनिता वनमाला हरी और इस जन्म विषय भी उस सही तृति करे है। अब दोनों धनी धीराणी भय हैं, उस दुष्ट को लज्जा नहीं। उसने मेरा जितना अपमान किया और मुझे क्लेश दिया, उससे दुना भी न करूं तो मेरी सामर्थ्य कहाँ। ऐसा चिंतन कर वह देव क्रोध कर कलुषित भया, इनको दुख देने का निश्चय कर स्वर्ग से मध्य लोक विषय आया। कैसा है वह देव? भास्वर कहिए, महादेदीप्यमान है वह देव। सुमुख राजा का जीव विद्याधर के पुत्र भया, और वनमाला का जीव तो विद्याधर की पुत्री उस सहित हरि क्षेत्र वर्ष क्षेत्र जो मध्य भोग भूमि ता क्रीड़ा करता देखता भया। हरि क्षेत्र में दोनों बैठे थे। कैसा है विद्याधर का पुत्र हरि विभ्रम कहिए, वसुदेव नाम समान है लीला जिसकी, वह दोनों को क्रोध करता भया। फिर विचारी ये दोनों नवयौन हैं, सो मारने योग्य तो नहीं। देखो देव को भी देखो, अब उदय जिस प्रकार का हो विचार उसी प्रकार के आते हैं कि मारना नहीं, तब अपने अखंड देव माया कर उनकी आकाश कामिनी विद्या छेदता भया। और कहता भया, हे सुमुख तू मुझे जाने हैं, मैं सेठ वह हूं जिसकी प्रिय वनमाला तैने हरी थी। अरे हे पापिनी वनमाला, तैने पूर्व जन्म विषय शील सारी का आवरण खोया, सो धिक्कार तुझको। मैं तुम्हारे दुख कर गृहस्थाश्रम तक जिनराज का धर्म लिया, आत्मानुभव पूर्वक नहीं लिया। सो तप कर पहले स्वर्ग देव भया, और तुम मुनिदान के फल का कर विद्याधर विद्याधि भय। अब तुम्हारी विद्या तो मैं हरी, अब तुमको कहाँ दुख दूं, तुम मेरे पूर्व भव के दुखदाई हो। ऐसा कहकर देव उन दोनों को उठाए लेता भया, जैसे गरुड़ नाग युगल को उठाए ले। वे दोनों उसके भय कर कंपित चित्त और शिथिल शरीर मृतक तुल्य हो गए, और वह देव इन दोनों को उठाकर दक्षिण भरत की ओर लाया। चंपापुरी का राजा चंद्रकीर्ति काल प्राप्त भया था, सो चंपापुरी अनाथ थी। उसका राज्य सुमुख का जीव जो विद्याधर, उसको देखकर देव तो देव लोग गए। लो देखो, उठा के लाया तो भी चंपापुरी का राजा बनाया। ऐसा अब देखो परिणाम किस प्रकार के किसको होते हैं। उस मंडल के राजा इससे आए नए, देव कर हरी गई विद्या जिनकी, ऐसे देव वे दंपति विजयार्थ गिरी जाने को असमर्थ भये। अब विजयार्थ गिरी तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी शक्तिहीन हो गए। जैसे पक्षी पांख बिना उड़ न सके, सो आकाश विषय गमन की शक्ति तो इनकी गई, सो इस पृथ्वी विषय स्थिरता करते भय। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ, जिनका शरीर 90 धनुष ऊंचा और 1 लाख पूर्व आयु, उनके तीर्थ विषय यह वार्ता भई। क्या कह रहे हैं? शीतलनाथ भगवान के काल में, तीर्थ काल में यह कथा हुई है। चौथा काल कोड़ा कोड़ी सागर का था, उसमें कहता काल बाकी रहा था। सो सुन, 99,99,900 सागर, 66,26,000 वर्ष घाट, चौथा काल बाकी था। क्या कहा? 99,99,99,960 उसमें से थोड़ा घट कम। उस समय वह राजा चंपापुरी विषय राज्य करता भया। नए हैं अनेक राजा जिसको माने हैं। पुण्य का देखो, अब ये इतना पुण्य था, ये पुण्य पाप अनुसार विद्याधर भी देव भी कोई कुछ ना कर सके। विद्याधर था तो विद्या हरीज गई, खत्म कर ली उसकी, और विद्या खत्म करके भी उसको ऐसा नहीं फेंका, राजा बनाया। ये भी पुण्य का उसका विशेष उदय, ऐसा विचार करना। राजा जिसकी सो राजा राग भाव कर तृप्त अपनी रानी सहित बहुत काल सुख भोगता भया। इन दोनों में पूर्व भव से अखंड प्रीति है, अपने भुजदंड कर वश किए है अनेक भूप जिसने, ऐसा वह भूपाल उसके रानी के सहयोग कर हरि नामा पुत्र भया। और वे दोनों राजा रानी परलोक गए। अब राजा हरि चंपापुरी का राज करे, सो हरिवंश विषय मुख्य होता है। अब ये हरिवंश की उत्पत्ति, उसका जो बेटा विद्याधर का, जिस विद्याधर को ला करके यहाँ चंपापुरी में रखा देव ने, वो राजा बना और उसका बेटा हरि हुआ, उससे हरिवंश शुरू होता है। इस जगत विषय उसकी संतान के लोग हरिवंश कहावते भाई। राजा हरि के पुत्र महागिर, और उसके महागिर भया, उसके वसुगिर, उसके गिर, वे राजा मरकर स्वर्ग लोक के देव भय। इस हरिवंश विषय
सैकड़ों राजा इंद्र समान विवेक के धारक भय, स्वराज्य संपदा भोग मुनिव्रत धर तप कर शिवपुर गए। केग सुरपुर गए। इस भांति अनेक राजा हरिवंश विषय अद्भुत चरित्र के धारक भय। और उसी वंश विषय एक मगध देश में कुशाग्रपुर नामा नगर का अधिपति कल्याण का धाम राजा सुमित्र होता भया। पृथ्वी विषय प्रसिद्ध है नाम जिसका, और शस्त्र विषय निपुण पुरुषार्थ कर शोभित। उसके रानी पद्मावती उस सहित सुख भोगता, पृथ्वी की रक्षा करता भया। वह रानी जिन मार्ग की अति भक्त और राजा जिन भक्ति विषय अति अनुरक्त, ये दोनों देव देवी समान पृथ्वी विषय सुख भोगते भये। ये हरिष्णेमी पुराण में, हरिवंश पुराण में जिन सेनाचार्य कृत हरिवंश की उत्पत्ति का वर्णन कर ये 15वां अध्याय पूर्ण किया। जिनवाणी स्तुति। अब आगे क्या होता है। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।